आज का जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है ये राजद के जो तेज प्रताप जी के विधायक प्रतिनिधि रहे हैं, आज राजद छोड़ करके बहुजन समाज पार्टी में शामिल हो रहे हैं। जो जिन्हें लालू यादव जी ने अपने पार्टी में ले जाके शामिल कराया था, आज बहुजन समाज पार्टी में अपने विश्वास आस्था, बहन जी में अपने विश्वास आस्था रखते हुए आज बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और बहुजन समाज के मिशन में ये अपनी पूरी ताकत ये लगाएंगे। संविधान निर्माता बाबा साहब चरणों पर सादर समर्पित करते हुए आज मैं जो विगत 17 वर्ष पहले मैंने पार्टी बहुजन समाज पार्टी को किसी कारणवश मैंने छोड़ा था और आज मैं राष्ट्रीय जनता दल 2015 में लालू जी ने हमें शामिल कराया था चुनाव, विधानसभा चुनाव के समय, और उन्होंने जो हमको काम करने का दायित्व दिया तेजस्वी जी को जिताने के लिए, तेज प्रताप को जिताने के लिए, मैंने राघोपुर में और महुआ विधानसभा मेरा घर पड़ता है, मैं उस समय जिला परिषद भी था और उस समय दोनों आदमी को जिताने के लिए हमने प्रयास किया और काम किया और जिताया भी। प्रथम कार्यक्रम तेजस्वी जी का हमने राघोपुर के विद्युपुर में उनका 6500 रविदासों को जुटाकर माननीय पूर्व मंत्री रमई बाबू, सूबेदार राम के साथ मिलाकर हमने तेजस्वी जी को कार्यक्रम करा के हमने आश्वस्त कराया था कि मैं यहां से आपको मदद करूंगा और जिताया भी। वो कार्यक्रम चला। तेज प्रताप जी को जिताने के बाद हमें 2019 में मुझे विधायक प्रतिनिधि बनाया गया। मैंने वहां पर जो काम हुआ है, जो आप कह रहे हैं कि मेडिकल कॉलेज या रोड का जो विकास का, वो हम अपना जो स्टडी बनाते थे, जो चार्ट बनाते थे, उसके आधार पर हमने काम कराया। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहां पर मान सम्मान जिस तरह से मिलना चाहिए, हमेशा वह क्या करते, हाजीपुर में, मैं हाजीपुर से आता हूं और दलितों का जब मिशन आता है, दलितों पर जो अभी राघोपुर में हत्या हुआ है, अभी तक लाश नहीं मिला। क्या सरकार कर रही है? क्या तेजस्वी जी वहां नहीं जाते? वहां जब एक दिन मरता है दूसरे दिन चल जाते हैं। क्या रविदास मरा है तो यहाँ 8 दिन होने जा रहा है, 24 तारीख की घटना, और आज तक वो अपने विधानसभा में नहीं पहुंचे। क्यों नहीं पहुंचे भाई? मुझसे इसे बुझा कि दलित पर जो अत्याचार हो रहा है, दोनों सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों लोग हम लोग को सता रहा है, इसीलिए मैंने इसको छोड़कर कल तक मैं तेज प्रताप जी के साथ रहा है और उनको कार्यक्रम को जो रूपरेखा तय होता था उसमें अहम भूमिका निभाते थे। लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वहां पर हमारे समाज का, दलितों का, बहुजन समाज का वहां काम नहीं होने वाला है। इसीलिए मैंने आज अनिल बाबू से, राव साहब से, संजय मंडल जी साहब से, जिज्ञासु जी से मैंने बात करके कल बात हुई और मैंने जो राघोपुर में घटना हुआ है, जो दलितों पर अत्याचार होता है, उसको वह लोग देखते नहीं है, सिर्फ जात के नाम पर काम करते हैं। इसीलिए मैंने अपने बहुजन समाज पार्टी बहन जी के विचारों में आस्था व्यक्त कर हुए और कांसीराम साहब का जो कर्मा और मानवर साहब का कर्मा जो अधूरा है, जो संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान अधूरा है, उसको सफल करने के लिए मैं अनिल जी के साथ, राव साहब के साथ मैं बहुजन समाज पार्टी में आज ज्वाइन कर रहा हूँ। बलंदर जी, इसको क्या माना जाए, जिस तरीके से आपने बहुजन समाज पार्टी से अपनी राजनीतिक करियर शुरुआत की, आज पुनः वापसी हुई है, इसको घर वापसी कहा जाए या फिर दल बदल कहा जाए? नहीं, घर वापसी, क्योंकि हमने 92 में इस पार्टी में काम करना शुरू किया था। मानवर कांसीराम साहब के साथ मैंने काम करना शुरू किया था और उसके साथ काम करते करते मैंने, आपको पता होना चाहिए कि 2005 में राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी, उस समय राघोपुर में मैंने चुनाव लड़ा था। उस समय भी हमको, और 2005 में भी और 2095 में भी और 2000 में भी मैंने बहुजन समाज पार्टी से चुनाव लड़ा था। इसीलिए मैं पुनः अपने घर में वापस हुआ हूँ। मुझे यहाँ पर सम्मान और जो मान सम्मान मिलता है वह मिलेगा, इसका मैं उम्मीद है। सर, आरजेडी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी है, ऐसे में आप आरजेडी को छोड़कर बहुजन समाज पार्टी को ज्वाइन किए हैं, अभी से है बहुजन समाज पार्टी में? बहुजन समाज पार्टी बहुजनों का है, 85% का है, और जो आरजेडी की बात करते हैं, इसी में से टूटा हुआ विंग है और उसके तहत अगर
85% के लोग एक जगह हो जाएंगे तो बहुजन समाज का और बहुजन समाज पार्टी का बिहार में सरकार बनेगी। और वो लोग जो जिस तरह से काम करते हैं, वो जो जाति मानसिकता के काम करते हैं, बहुजन समाज पर काम नहीं करते हैं। और बहुजन समाज पार्टी 85% के एकजुट करके और पूरे बिहार में काम कर रहा है, पूरे भारत में काम कर रहा है। इसीलिए बहुजन समाज पार्टी का इस बार सरकार बनेगी।